रामू एक गरीब परिवार से था। वो अनाथ था। उसके पास विरासत में मिला एक खेत का टुकड़ा था। उसी पर खेती करके अपना गुजारा बस करता था। उसकी एक आदत थी कि वो पूजा के बाद किसी को कुछ न कुछ दान जरूर देता था, चाहे वो एक रोटी हो या एक कटोरी चावल। रामू, तुम बहुत लोगों की मदद करते हो। इतने गरीब होने के बाद भी लोगों को दान देते हो। और कोई होता तो सोचता कि जब मेरे पास ही कुछ नहीं है तो मैं दान क्यों दूं? ईश्वर ने जो हमें दिया है वो हमारे लिए बहुत है। जीवन बसर करने के लिए जो हमारे पास होना चाहिए वो मैं ले लेता हूँ, और जो उससे फालतू बचता है उसे मैं गरीबों को दान दे देता हूँ। मैं नहीं चाहता जो कष्ट मैं सहन कर रहा हूँ वो कोई और भी करे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए तो सोचना चाहिए। मैं सिर्फ अपने वर्तमान का सोचता हूँ। भविष्य सोचने वाला मैं कौन होता हूँ? उसके लिए तो ऊपर वाला है ना। उसने मेरा भविष्य लिखा है। वो जो चाहेगा वही होगा। रामू, हर किसी की सोच तुम्हारी जैसी नहीं हो सकती। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आज के वक्त में ऐसे इंसान मिलते ही कहाँ हैं। एक बार रामू खाना खा रहा था, तभी उसने देखा कि एक बैलगाड़ी गड्ढे में फंस गई है। वो किसान गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था। बैल भी गाड़ी खींचते खींचते थक गए हैं। वो अपना खाना छोड़कर उसकी बैलगाड़ी निकाल देता है। रामू, तुमने अपना खाना छोड़कर मेरी मदद की है। यहाँ पर हर कोई मुझे गाड़ी खींचते हुए देखता हुआ चला गया, परंतु किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबको अपने काम की पड़ी है, परंतु तुम अपना पेट भरने के लिए बैठे थे, पर फिर भी मेरी मदद के लिए दौड़ते चले आए। तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। खाना तो मैं बाद में भी खा सकता हूँ। बेचारे बैल परेशान हो रहे थे। मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे बैलों का दुख देखा नहीं गया, इसीलिए तुम्हारे मदद करने चला आया। रामू इसी तरह से सबकी मदद करता रहता था। रामू ने मटर की खेती की थी। खेती बहुत अच्छी हो रही थी। हे प्रभु, मटर की खेती तो बहुत अच्छी हुई है। इसकी मटर भी बहुत अच्छी है। एक बार बस आपकी कृपा से बारिश हो जाए तो मटर की कीमत अच्छी हो जाएगी और मुझे बहुत मुनाफा होगा, जिससे मैं अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकूंगा। तभी रामू का दोस्त पवन आता है। अरे वाह रामू, तूने तो खेत में बहुत अच्छी खेती की है। इस बार तेरी खेती सारे खेतों से सबसे अच्छी हुई है। बस मटर पकने का इंतजार है, फिर तो तेरी चांदी ही चांदी। हाँ पवन, पिछली बार भी मेरी खेती बहुत अच्छी हुई थी, परंतु ओले पड़ने की वजह से मेरी खेती बर्बाद हो गई थी। अब तो ईश्वर पर भी भरोसा है। अच्छी खेती तो हो गई है, बस एक बार बारिश और कर दे। तुम नेक दिल इंसान हो, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। रामू और पवन अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। उसी रात तेज बारिश होती है और फिर थमने का नाम ही नहीं लेती। हे प्रभु, मैंने तो तुमसे थोड़ी सी बारिश ही मांगी थी। 2 दिन हो गए, बारिश बंद नहीं हो रही है। मेरी तो सारी फसल खराब हो गई है। इस बार भी मुझे फसल से कोई भी फायदा नहीं हुआ। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। 2 दिन बाद बारिश बंद होती है। रामू भागा भागा अपने खेत की तरफ जाता है, जहाँ पर सारी मटर पानी में डूबी हुई होती है। वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरी सारी फसल फिर से खराब हो गई। एक यही तो जरिया था मेरी जीवन यापन करने का, और वो भी तुमने छीन लिया। मैंने तो पहले तुझसे कहा था कि अपने भविष्य के लिए बचाकर रखा कर। तूने मेरी एक ना सुनी। लोगों को दान करने से तुझे क्या मिला? अब तेरे खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। पवन उसको ताने देता हुआ निकल जाता है। रामू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो और दिनों की तरह नहा धोकर तैयार होता है और पूजा करता है। तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारी आता है और उससे कहता है, 2 दिन से भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को दे दो। बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस 2 रोटी और प्याज हैं, वो तुम खा लो। मैं आज पानी पीकर रह लूंगा। तुम अपने हिस्से की रोटी मुझे दे रहे हो? आपके नसीब में है ये रोटी तो आप ही खा लीजिए। मेरे नसीब में नहीं है तो मैं कैसे खा सकता हूँ? भिखारी दोनों रोटी खा लेता है और वो एक साधु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और मटर के दाने देता हुआ कहता है, बेटा, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। तुम परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारी सारी अवस्था को जानता हूँ। ये लो मटर के दाने और इन्हें अपने खेत में बोलो। ये तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर देगा।
रामू साधु के दिए हुए मटर के दाने अपने खेत में उगा देता है और घर जाकर सो जाता है। अगली सुबह पवन उसके पास दौड़ा दौड़ा आता है। रामू, जल्दी से खेत पर चल, तेरे खेत में बहुत अच्छी खेती हुई है। खेती? कैसी खेती? मेरी खेती तो बर्बाद हो चुकी है। मटर की खेती में एक भी मटर नहीं बची है, तू तो जानता है ना। तू चल तो सही मेरे साथ। रामू खेत पर जाकर देखता है तो उसके खेत में सोने की मटर की खेती होती है। वो ये देखकर दंग रह जाता है और वो मन ही मन प्रभु को प्रणाम करता है और धन्यवाद देता है। ये कोई सपना तो नहीं है। मुझे लगता है जो साधु महाराज 4 मटर के दाने देकर गए थे वही सोने की खेती बन गई है। अब तो मेरे दिन ही फिर गए। मैं दिल खोल कर दान कर सकता हूँ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे लिए गलत शब्द प्रयोग किए थे। मैं समझ चुका हूँ कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम हमेशा अच्छे कर्म करते हो तो भगवान ने तुम पर अपनी कृपा करी और मटर की खेती को सोने के मटर की खेती में बदल दिया। हमारा किया हुआ सदा हमारे साथ रहता है और आज नहीं तो कल जरूर हमें मिलता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। अब मैं भी अच्छे कर्म करूँगा और किसी को दुख नहीं दूंगा। उस सोने के मटर की खेती से रामू अमीर हो जाता है और अपने नियम को चालू रखता है। सुबह उठकर पूजा पाठ करके सबसे पहले दान देता है और गरीबों की मदद करता है। उसने उन सोने की दानों की मदद से गांव में अस्पताल, धर्मशाला, अनाथाश्रम खुलवाए और हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगा। गरीब की मजदूरी। प्रमोद सेठ नूनामल के पास काम करता था। सेठ नूनामल एक नया घर बनवा रहा था। वही मजदूर के रूप में प्रमोद काम करता था। गंगा, अगर कुछ रात का बचा है तो दे दो। मैं वही खाकर काम पर जाता हूँ, वरना मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। जी, रात का क्यों? ये लीजिए, अभी का बना हुआ ताज़ा खाना। और हाँ, इसमें खाने का कुछ बांध दी हूँ, इसे दोपहर में खा लीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं खाना खाकर जल्दी निकलता हूँ। प्रमोद जल्दी जल्दी खाना खाता है और काम पर आता है। क्यों भाई प्रमोद, आज भी देरी से आ रहे हो? नहीं सेठ जी, मैं जल्दी ही आ रहा था, मगर रास्ते में बूढ़ी अम्मा दिख गई। उनकी मदद करने में लग गया था। अरे चुप रहो, इस तरह से झूठे बहाने ना बनाया करो मेरे सामने। अब चुपचाप जाकर काम पर लग जाओ। जी मालिक। प्रमोद काम में लग जाता है। धूप बहुत तेज थी और प्रमोद के शरीर से बहुत पसीना निकल रहा था, मगर फिर भी वो चुपचाप काम कर रहा था। आधे घंटे का समय मिला है। गंगा कह रही थी उसने खाने को कुछ बांध दिया है, उसे ही खा लेता हूँ। जैसे ही प्रमोद खाना खाने जा रहा था, तभी पीछे से सेठ का छोटा बेटा आता है और प्रमोद के कान के सामने गुब्बारा फोड़ देता है। डर की वजह से उसके हाथ से खाने का डिब्बा नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? वाह वाह, बहुत मजा आया। बेटा यहाँ मत खेलो, ये खेलने की जगह नहीं है। पिताजी ने कहा है ये सब मेरा है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खेल सकता हूँ। तभी वहाँ सेठ नूनामल आता है। अरे क्या हुआ प्रमोद? नहीं मालिक, कुछ भी नहीं। छोटे साहब ने कान के पास गुब्बारे फोड़ दिया, जिस वजह से मेरा खाना नीचे गिर गया, मगर कोई बात नहीं। तो क्या हो गया? तू मेरे बेटे पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? एक गुब्बारे से कुछ नहीं होता। और हाँ, हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है। तू जा मालकिन से बोल, वो तुझे कुछ खाना दे देंगे। जी सेठ जी, जैसा आप कहें। प्रमोद नूनामल के घर के बाहर आकर बैठ जाता है। रुक, मैं खुद ही कह देता हूँ, वो तुझे कुछ खाने को दे देगी। नूनामल घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो, जरा प्रमोद को खाने को कुछ दे दो, वो बाहर बैठा है। क्यों जी, मैं क्यों कुछ खाने को दूं? इतने सारे नौकर हैं, उन्हें बोलिए। अरे सभी काम पर लगे हैं, तुम ही दे दो। एक पल का चैन नहीं है इस घर में। अच्छा जाती हूँ। नूनामल की पत्नी प्रमोद के पास कुछ खाने को लेकर आती है। लो, इसे खा लो। प्रमोद खाना शुरू करता है तो उसे खाने का स्वाद थोड़ा अजीब सा लगता है। मालकिन माफ कीजिएगा, मगर खाने का स्वाद थोड़ा अजीब सा लग रहा था। क्या अजीब सा लग रहा है तुम्हें? हाँ, थोड़ा सब्जी महक गया होगा, मगर उससे क्या?
तुम लोगों को तो ऐसा खाना खाने की आदत ही होती है। इतना कहकर नूनामल की पत्नी वहाँ से चली जाती है। गंगा मुझे हर रोज ताजा ताजा खाना बनाकर खिलाती है। चाहे कितना भी सुबह काम पर निकलूं, वो मुझे ताजा ही खिलाती है। और ये मुझे बासी खाना खाने को कह रही हैं। क्या दुनिया है, खुद ऐसा नहीं खाएंगे मगर गरीब मजदूर को दे देंगे। वैसे खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रमोद सब्जी नहीं खाता है और सिर्फ चावल खाकर उठ जाता है। शाम के वक्त प्रमोद नूनामल के पास आता है। आज की मजदूरी दे दीजिए सेठ जी। हाँ हाँ, थोड़ी देर यहीं रुक, अभी लेकर आता हूँ। सेठ नूनामल प्रमोद को मजदूरी के पैसे दे देता है। ले प्रमोद, तेरे पैसे। प्रमोद पैसे देख खुश हो जाता है और वहाँ से घर आने के लिए निकल पड़ता है। चावल, आटा, दाल, सब्जी, तेल, मसाले सब लेकर जाना होगा, तभी तो गंगा स्वादिष्ट भोजन बनाएगी। और हाँ, चिंटू के लिए 1-2 चॉकलेट भी ले लेता हूँ। सभी सामान लेकर प्रमोद घर पहुँचता है। पिताजी आप आ गए। माँ देखो पिताजी आ गए। हाँ हाँ बेटा, मैं आ गया। लाइए दीजिए, मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? नहीं बेटा, आज तो कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ। नहीं पिताजी, आप झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाए होंगे। अरे तू कैसे जान गया? अब चुप हो जा, और ये ले, तेरे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। मैं जानता था आप मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। लो गंगा, खाना बनाने का सामान लेकर आया हूँ। जी लाइए, अभी खाना बनाना शुरू करती हूँ। गंगा खाना बना लेती है। जी खाना लग गया है, आइए। और चिंटू बेटा तू भी आ। हाँ अभी आता हूँ। चल चिंटू, खाने चलते हैं, सभी पेट भर भोजन करते हैं। वाह गंगा, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था तुमने। चलो अब सोने चलते हैं। वैसे भी मुझे जल्दी उठना है। जी आप मुझे भी उठा दीजिएगा, मैं आपके लिए जल्दी जल्दी कुछ बना दूंगी। प्रमोद सुबह जल्दी उठ जाता है। गंगा भी प्रमोद के साथ उठ जाती है और तुरंत प्रमोद के लिए खाना तैयार कर देती है। प्रमोद खाना खाता है और डब्बा लेकर काम पर निकल पड़ता है। आज भी आधा घंटा लेट आ रहे हो, आखिर क्या समस्या है तुम्हारी? साहब, मैं एक बूढ़ी अम्मा की मदद कर रहा था, इसीलिए देरी हो गई। अरे ये हर रोज क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तुम्हें लगता है तुम हर रोज मुझसे झूठ बोलोगे और मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा? नहीं सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे चलो चलो, अब बातें ना बनाओ और काम पर लग जाओ। आज भी तुम बाकी दिनों की तरह आधा घंटा ज्यादा काम करोगे। जी ठीक है। प्रमोद काम पर लग जाता है। हर सुबह जल्दी उठकर प्रमोद एक बूढ़ी अम्मा के पास आता था और कुएं से उनके लिए पानी भरकर लाता था और उन्हें देता था, तभी काम पर जाके आता था। इसी वजह से वो हर रोज आधा घंटा देरी से पहुंचा करता था। वो बूढ़ी अम्मा अब सही से चल नहीं पाती थी, इसलिए प्रमोद उनकी मदद किया करता था। शाम के वक्त काम खत्म करके प्रमोद सेठ जी के पास मजदूरी लेने आता है। सेठ जी, मजदूरी के पैसे दे दीजिए, जल्द ही घर के लिए निकलूंगा। प्रमोद, आज मजदूरी नहीं मिलेगी। मुझे एक जगह से पैसा आने वाला था, वो नहीं आया, इसीलिए अभी कुछ दिनों तक मजदूरी नहीं मिलेगा। या यूं समझ ले, अगले हफ्ते से तुम्हें मजदूरी मिलेगा। मगर सेठ जी, इन्हीं पैसों से तो मेरा घर चलता है। आज काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, तभी तो घर का चूल्हा जलता है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? मैं तो अगले हफ्ते से ही मजदूरी दे पाऊंगा। यहाँ काम करना है तो कर, वरना काम छोड़कर चला जा। अब इतनी जल्दी तो कोई नया काम नहीं मिलेगा, यही इसी हाल में काम करना पड़ेगा। खाली हाथ उदास होकर प्रमोद घर पहुंचता है। पिताजी, आज आप क्या लेकर आए हैं मेरे लिए, बताइए। नहीं बेटा, आज सच में कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ। झूठ मत बोलिए पिताजी, मैं जानता हूँ आप कुछ ना कुछ लेकर तो आए ही होंगे। मैंने कह दिया ना, नहीं लाया हूँ, तो जिद क्यों कर रहा है? चिंटू बेटा तू अंदर जा। चिंटू अंदर चला गया। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं और आज आप कुछ लेकर भी नहीं आए? क्या बताऊं गंगा, सेठ जी ने मजदूरी नहीं दी। ये तो अच्छा नहीं किया उन्होंने, मगर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें पैसों का इंतजार करना ही होगा। तब तक मैं बचा कुचा कुछ बना देती हूँ। थोड़ा अनाज बचा था,
गंगा उसे ही बना देती है और सभी को खिलाती है। अगली सुबह भी गंगा 1-2 रोटी बनाकर प्रमोद को खिला देती है। कुछ दिनों तक लगातार मजदूरी नहीं मिलने के कारण प्रमोद के घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। अभी भी 3-4 दिन बचे हैं। आखिर मैं क्या करूंगा? इतने दिन कहां से खिलाऊंगा घर वालों को? काम पर जाने से पहले प्रमोद बुढ़ी अम्मा को कुएं से पानी लाकर देता है। क्या हुआ बेटा? कुछ दिनों से तुम बहुत उदास लग रहे हो। कोई तकलीफ है तो बताओ। नहीं, कुछ भी नहीं। बेटा तुम मुझे अपनी माँ ही समझो और बताओ क्या बात है। प्रमोद उन्हें सारी बातें बता देता है। बेटा बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं? माँ समझकर ले लो, और हाँ, जब वापस आ जाए तो लौटा देना। नहीं अम्मा जी, आपसे कैसे पैसे ले लूं? बोली तो माँ समझकर ले लो। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रमोद उनसे पैसे ले लेता है और उन्हीं पैसों से वो कुछ दिन अपना घर चलाता है। इतने सारे पैसे कैसे आए? सेठ जी ने पैसे दे दिए क्या? नहीं गंगा, सेठ जी ने पैसे नहीं दिए हैं। हर रोज जिस अम्मा को कुएं से पानी भरकर देता हूँ, उन्होंने मदद की है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अगला हफ्ता तो आ गया, अब सेठ जी शायद मजदूरी दे दें। अगले दिन काम करने के बाद प्रमोद सेठ जी के पास आता है। सेठ जी, आज तो मजदूरी दे दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, देता हूँ। नूनामल प्रमोद को मजदूरी दे देता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद पैसे लेकर बहुत खुश होता है और घर के लिए सामान खरीदता है और घर आता है। बेटा चिंटू, देख तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। वाह पिताजी, ये गाड़ी तो मैं बहुत दिनों से चाह रहा था। गंगा, ये लो सारा सामान रखो, सेठ जी ने पैसे दिए हैं। जी आप अम्मा जी को पैसे वापस करके आइए। जितने पैसे उन्होंने दिए थे वो उन्हें दे दीजिए। प्रमोद थोड़े पैसे अपने पास रख लेता है और बाकी पैसे लेकर अम्मा जी के पास आता है। धन्यवाद अम्मा जी, बहुत कठिन समय में आपने मेरी मदद की है। मैं हमेशा याद रखूंगा। ये पैसे आप रख लीजिए। बेटा ऐसा मत कर, तुझे बेटा मानी हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ तेरे लिए। तू पैसा मत लौटा, तुझे मेरी कसम। प्रमोद वो पैसे वापस अपने पास रख लेता है और पहले ही तरह काम पर लग जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी अम्मा चलने की कोशिश करती है और बहुत बुरी तरह गिर जाती है। उनका पैर टूट जाता है। प्रमोद तुरंत वहाँ आता है। इलाज में खर्चा ज्यादा आ रहा था। अम्मा जी, बाकी पैसे मैं दूंगा। याद है, आपने भी कठिन समय में मेरी मदद की थी। अब मेरी बारी है। इस तरह प्रमोद बाकी के पैसे देता है और अम्मी जी की मदद करता है।